कि हेमंत सोरेन थोड़ी मोहब्बत, थोड़ी फटकार वाली हालत लेकर कैसे चल रहे हैं, क्यों चल रहे हैं, आखिर कांग्रेस के साथ ये छुपम छुपाई का खेल, ये छकाने का खेल क्यों कर रहे हैं। गुरुजी के दौर में कांग्रेस ने झामुमो को बहुत छकाया है और कांग्रेस के राज में ही दिशोम गुरु शिबू सोरेन ने तिहाड़ भी देखा और बहुत कुछ झेला। अभी हेमंत सोरेन जिस राह पर चल रहे हैं, बावजूद इसके गठबंधन नहीं टूटेगा और दिल्ली दरबार से जो बातें हैं सब तय हो जाएंगी एक ही सरकार में। झामुमो भी, कांग्रेस भी, महागठबंधन की सरकार कही जा रही है, लेकिन तकरार एकदम परवान पर है। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। गुड इवनिंग, जोहार, नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया है द बेबाक कौशलेंद्र शो। कब तक छकाएंगे कांग्रेस को सीएम हेमंत सोरेन? जी हाँ, कांग्रेस के साथ जो झामुमो की छुपम छुपाई, छकम छकाई का खेल चल रहा है ना, ये सियासत को बड़े अजीब मोड़ पे ले जा खड़ा करेगा। असम गए हेमंत सोरेन पत्नी कल्पना सोरेन के साथ और उन्होंने अब मैदान में अपने कैंडिडेट उतारे। कांग्रेस वाले चाहते रह गए कि हमारे साथ लड़िए, लेकिन नहीं लड़े और उतारे तो 21 थे, लेकिन 16 मैदान में रहे और जम के धुआंधार प्रचार हुआ। मतलब झामुमो ने पहले से तय कर रखा था कि असम में अपनी ज़मीन बनानी है, ट्री ट्राइब्स को अपने साथ लेकर चलना है, अक़लियत को लेकर चलना है। बहुत तरह के सवाल हुए। क्या हेमंत सोरेन यहाँ महागठबंधन में कांग्रेस के साथ सरकार चला रहे हैं और असम में कांग्रेस को सरकार बनाने में बाधा पहुंचा रहे हैं? कहने वाले तो ये भी कहने लगे कि अप्रत्यक्ष रूप से भाजपा को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। इसी बीच में तल्खी बढ़ती गई। तल्खी इतनी बढ़ी कि महासचिव और प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कांग्रेसियों को विषधर तक बता दिया। हाँ, अब विषधर बता दिया तो कांग्रेसी भी बिलबिला उठे और कांग्रेसियों ने भी शुरू कर दी। प्रभारी के राजू ने हेमंत सरकार के खिलाफ, अपनी ही सरकार के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। लेकिन बहुत सारे डेवलपमेंट्स होते रहे। अब लोगों को ये लग रहा था कि जैसे ही हेमंत बाबू आएंगे असम से लौट के, उसके बाद यहाँ बहुत बड़ा बखेड़ा होगा। मैंने भी आपको बताया था कि असम में जिस होटल में हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन रुके थे, उसी होटल में मल्लिकार्जुन खड़गे भी पहुंचे थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के। उनसे उनकी मुलाकात भी हुई थी और स्थानीय नेताओं के साथ समन्वय तो तार है ही, समन्वय नाम की चीज़ नहीं है। और इन सब के बीच में हेमंत सोरेन और उनकी झामुमो ने अपना अलग बिगुल फूंकना जारी रखा। और इसी बीच अब बात आ गई है कि इंडिया गठबंधन में झामुमो है कि लोगों ने स्पष्ट कह दिया। केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे ने भी कह दिया कि बिल्कुल हैं हम साथ में, लेकिन अब जैसे असम में हमें लड़ना था हम लड़े, हमें लगा कि वहाँ पर हमारी पार्टी का फलक विस्तार हो सकता है, लेकिन अब झारखंड में महागठबंधन की सरकार चल रही है, कायदे से चलती रहेगी, इसमें हमारी ओर से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बंगाल चुनाव की बात पूछे जाने पर उन्होंने स्पष्ट कहा कि हेमंत कल्पना की जोड़ी अब बंगाल में भी प्रचार करने जाएगी। मतलब किसके लिए? तृणमूल कांग्रेस के लिए, ममता दीदी के लिए, ममता बुआ के लिए। पिछली बार जहां ममता बुआ गुस्सा गई थी हेमंत सोरेन से, इस बार लगता है गुस्से वाली बात नहीं होगी। लेकिन सियासी गलियारे में ये सवाल उठ खड़ा हुआ है कि जहां कांग्रेस फिर से बंगाल में अपनी ज़मीन तलाशने की कोशिश कर रही है, वहां हेमंत सोरेन जो यहाँ कांग्रेसियों को लेकर सरकार चला रहे हैं, बंगाल क्यों जाएंगे? बंगाल जाएंगे और ममता दीदी के साथ खड़े होंगे। और उन्होंने स्पष्ट कर दिया है एक तरह से कि बंगाल में ममता बनर्जी ही भाजपा को रोक सकती हैं, कांग्रेस की कोई बिसात नहीं। मतलब कांग्रेस बंगाल में झामुमो से कोई आशा ना करे। झामुमो तृणमूल कांग्रेस के साथ खड़ी होगी, ममता दीदी के साथ खड़े होंगे हेमंत सोरेन व उनकी पत्नी कल्पना सोरेन। अब इन परिस्थितियों में चिंतन इस बात पर भी शुरू हो गया है, क्या इंडिया ब्लॉक आगे भी एक ब्लॉक बना रह पाएगा या फिर कांग्रेसी नेतृत्व
भविष्य में कुछ और सोचेगा। हालांकि जब तक चुनाव परिणाम नहीं आ जाते हैं तब तक ऐसा नहीं लगता है कि कांग्रेस झारखंड में सरकार से बाहर जाएगी। लेकिन राजनीतिक पंडित ये समझ नहीं पा रहे हैं कि हेमंत सोरेन थोड़ी मोहब्बत, थोड़ी फटकार वाली हालत लेकर कैसे चल रहे हैं, क्यों चल रहे हैं। आखिर कांग्रेस के साथ ये छुपम छुपाई का खेल, ये छकाने का खेल क्यों कर रहे हैं। वजह स्पष्ट है। मैंने बहुत दफ़ा आपको बताया कि हेमंत सोरेन बहुत पुराना हिसाब बराबर कर रहे हैं। झामुमो जब क्षेत्रीय दल, अभी भी क्षेत्रीय दल है, लेकिन गुरुजी के दौर में कांग्रेस ने झामुमो को बहुत छकाया है। और कांग्रेस के राज में ही दिशोम गुरु शिबू सोरेन ने तिहाड़ भी देखा और बहुत कुछ झेला। लेकिन बाद में परिस्थितियां बदली, सरकार चल रही थी। 20-19 वाली सरकार में तो समन्वय था, लेकिन ये जो 20-24 की सरकार बनी, 56 विधायकों वाली सरकार, जिसमें कांग्रेस के लोग फिर 16 विधायक जीत कर आए, वो समन्वय कायम नहीं रख पाए। मतलब अभी जो प्रभारी हैं के राजू या प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, इनका कितना कम्युनिकेशन हेमंत सोरेन के साथ या झामुमो के साथ है, ये किसी से छुपा नहीं है। बीच के दिनों में जो कुछ भी हुआ, सरकार के खिलाफ जिस तरह से, अपनी ही सरकार के खिलाफ कांग्रेसियों ने जिस तरह से जहर उगला, तो इससे तो बहुत हद तक ये स्पष्ट होता जा रहा है कि ये याराना ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। हालांकि कांग्रेस खेमे के गुप्तेश्वर बाबाओं से जब मैंने बात की तो उन्होंने कहा, चिंता ना करिए, सब ठीक हो जाएगा। अभी हेमंत सोरेन जिस राह पर चल रहे हैं, बावजूद इसके गठबंधन नहीं टूटेगा और दिल्ली दरबार से जो बातें हैं सब तय हो जाएंगी। अभी फ़िलहाल थोड़ा सब्र कीजिए। लेकिन जो हालात दिख रहे हैं, इस हालात में एक तमाशा तो खड़ा हो ही गया। एक ही सरकार में झामुमो भी, कांग्रेस भी, महागठबंधन की सरकार कही जा रही है, लेकिन तकरार एकदम परवान पर है। अब ऐसे तकरार में कैसे चलेगी सरकार, आगे क्या होगा, और राज्यसभा के चुनाव भी जून में होने वाले हैं, उनमें क्या होगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं चिंता का सबब खड़ा करती हैं। चलिए, जो भी होगा सब पर हमारी निगाह बनी रहेगी। आप अपनी निगाहें बनाए रखिए बेबाक कौशलेंद्रा शो पर और देखते रहिए स्वराज पोस्ट झारखंड। यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, क्योंकि हम सनसनी नहीं सच्चाई बताएंगे। कांग्रेस में जो अभी मुर्दनी छाई हुई है, मुर्दनी कैसे छटेगी और हेमंत सोरेन कब तक छकाते रहेंगे, सब हम आपको बताते रहेंगे। जोहार। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान।